गुस्से पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम ये है कि हमें गुस्सा आए ही नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मन भीतर से शांत हो। मन भीतर से शांत होगा तो हमारी सोच व्यापक होगी और हम दूसरों के पक्ष को भी समझ पाएंगे। इसके लिए दिमागी तौर पर हमें संतुलित होना बहुत ही ज़रूरी है। दिमाग का संतुलन हमेशा बनाए रखने के लिए, ऐसी स्थिति हासिल करने के लिए हमें लंबी प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास की ज़रूरत जो है वो होती है। तो इसके लिए धीरे धीरे हमें प्रयास करना होता है और बाद में हम मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहने की आदत जो है वो हमें बन जाती है। तो गुस्से को शांत करने के लिए कई बार मेडिटेशन का भी इस तरह से हम सहारा ले सकते हैं और यहाँ तक कि चुप रहने में ही भलाई है। और कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि घर हो या ऑफिस हो, हम अपना आपा खोकर बाद में पछताते हैं। तो कभी कभी हमें इतना लज्जित भी होना पड़ता है और क्योंकि हम ज़्यादा अगर भावनाओं में कभी कभी बह जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करे और हमारे अंदर जो है वो अच्छी भावनाएं पैदा हों। इसके लिए अच्छे माहौल में रहना भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक कि अच्छी किताबें पढ़ना वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि दिमाग को हम प्रशिक्षित करें। जब काम पर हों तो क्रोध आने पर इसे शांत करने का अभ्यास करें। देखें कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। हमें लगेगा कि सांसें तेज हो गई हैं या मांसपेशियाँ तन गई हैं, तो प्रतिक्रिया करने की बजाय अपनी सांसों की गति धीमी करने पर ध्यान केंद्रित करें और तनाव से भी इससे आपको निपटारा जो है वो मिलेगा। तो भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करें। अपनी भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करना बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम कभी कभी पुराने अनुभवों के आधार पर जल्दी निर्णय ले पाते हैं और ये अलग बात है कि तर्क से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने पर भी कई बार नकारात्मक नतीजे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम कोई निर्णय लें तो सोच समझ कर लें। अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता है तो बात जो है वो सुलह से निपटाई जा सकती है। यहाँ तक कि बजाय कि हम हाथ पैरों से या किसी को नुकसान जो है वो पहुँचाने का सोचें, क्योंकि बात से हर काम जो है वो बन सकता है। तो अपने फैसलों की समीक्षा भी करें कि हमने सही निर्णय लिया है या नहीं, क्योंकि गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमें जो है वो इस पर जोर देना भी ज़रूरी होता है कि हमने कोई भी फैसला जो है वो जल्दबाजी में नहीं लिया है, सोच समझ कर लिया है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है और अपनी भावनाओं को भी पहचानना है कि हम जो महसूस कर रहे हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। कहीं हम कुछ भी करने के लिए किसी को उकसा तो नहीं रहे हैं। और सोच समझकर फैसला लेने से भी आप अपना निर्णय जो है वो बाद में भी ले सकते हैं। थोड़े समय के लिए यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इसको टाल भी सकते हैं और बाद में अपना फैसला जो है वो ले सकते हैं। तो हड़बड़ी में कोई भी फैसला लेना सही नहीं है। सही निर्णय लेने में ही आपको मदद मिलेगी और इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी भावनाओं को पहचानें और भावनाओं के वेग में बहने की बजाय अपने दिमाग को संतुलित रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से आज देखा जाता है कि थोड़ा सा गुस्सा जो है वो एक भयानक रूप ले लेता है और कई बार देखा गया है कि आज लोग जो हैं वो थोड़े से गुस्से के लिए दूसरे की हत्या करने पर उतारू जो है वो हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि तनाव से मुक्त रहें और तनाव से मुक्त रहने के लिए खुश माहौल में रहना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ तक कि ऐसे लोगों को अपना साथी बनाएं जो खुश मिजाज हों और आपको भी खुश रखने में आपकी जो है वो मदद करें।